मैं कृष्ण को अपने रंग में रंगने के लिए कुछ भी करूंगी। अब आप ही बताइए कि ये रंग पाने के लिए मैं करूं क्या? तो सुनो राधा, जो रंग तुम कृष्ण के ऊपर चढ़ाना चाहती हो वो रंग इस सृष्टि में है ही नहीं। किंतु हाँ, उस रंग का निर्माण तुम अवश्य कर सकती हो। कृष्ण की किसी 5 वस्तुओं को अपनी किसी 5 वस्तुओं से मिला दो और फिर कोई भी पुष्प के साथ मिला के वो रंग बनाया जा सकता है जो तुम चाहती हो। राधा, मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। कृष्ण को अपने रंग में रंगने के लिए मैं इस विधि का प्रयोग अवश्य करूंगी। किंतु राधा, कृष्ण तो अभी तक तुमसे कुपित है, तो कृष्ण की विशिष्ट 5 वस्तुओं को तुम कैसे प्राप्त करोगी? ये कार्य आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं किसी भी भांति ये वस्तुएं अवश्य प्राप्त कर लूंगी। रेवती जी, आप भी? और राधा, मैं तो तुम्हारी सहायता कर रहा हूं, तो तुम्हें मुझे तो छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा था ना, मुझे होली नहीं खेलनी है। मैं क्या करूँ दाऊ, मुझे तो करना पड़ा। आप पुरुषों की टोली में जो है, होली में तो आपको भी रंगना पड़ेगा ना। उचित ही कहा था कान्हा ने कि मुझे तुम्हें सहायता का आश्वासन ही नहीं देना चाहिए था। ये आश्वासन देकर ही भूल की है मैंने। दाऊ, बुरा ना मानो, होली है। राधा! अब सबकी ये क्या दशा हो गई? वो काकाश्री श्री राधा और उनकी सखियों ने पूरी द्वारका में उत्पात मचाकर रखा हुआ है। हाँ काकाश्री, वो कभी किसी को जल के कुंड में और कभी किसी को कीचड़ में गिरा दे रहे। द्वारकाधीश, हम सभी सैनिक सीमा का निरीक्षण करने के लिए निकले थे, तभी श्री राधा और उनकी टोली आकर हम सभी को भिगो दिया। और तो और राधा और उसकी टोली ने मुझे तक नहीं छोड़ा। मैं स्वयं तक अपनी रक्षा नहीं कर पाया। देखो क्या हाल किया है मेरा। परंतु ये बात तो सत्य है काकाश्री कि श्री राधा और उनकी सखियों की ये होली हम पुरुषों पर बहुत भारी पड़ रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि नहीं खेलते हैं होली। इतनी अधिक होली कौन खेलता है भाई? तुम्ही को खेलना था ना, जाओ खेलो। अब देखा पिताश्री, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। प्रातः से 2 बार स्नान कर चुका हूँ, अब मैं कहीं नहीं जा सकता। पिताश्री, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। काकाश्री, वो सब ठीक है, किंतु सीमा की सुरक्षा व्यवस्था भी तो देखनी होगी। देखिए सैनिकों, अब जो भी है, किंतु सीमा की सुरक्षा के लिए तो आप लोगों को जाना ही होगा। इसलिए आप यथाशीघ्र जाकर सीमा की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। क्षमा कीजिए हमें, किंतु हम सब श्री राधा और उनकी सखियों से आतंकित हैं। वो मार्ग में स्थान स्थान पर जाल बिछाए बैठी हैं। नहीं, होली कभी राज कर्तव्यों में बाधा नहीं डाल सकती। मैं चलता हूं आप सबके साथ। हम सभी साथ में प्रस्थान करेंगे। मैं भी देखता हूं कि कैसे राधा और उसकी टोली हमें अपने कर्तव्य पूर्ण करने से रोकती है। हाँ, कान्हा आएगा हमारे साथ। आइए। वाह, अति उत्तम। राधा और पिताश्री का विवाद तो एक नया रूप ले रहा है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, यह तो वही हो रहा है जो मैं चाहता हूं। अरे तुम सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ दंड। राधा, ये लठ, इसका क्या करना है? किससे शत्रुता निकालनी है हमें? पुरुषों की टोली से। कीचड़ और पानी में डालने तक तो ठीक था, किंतु लठ से मारना? नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा। रेवती, इसी से तो होली पूर्ण होगी, तभी तो ये लठमार होली कहलाती है। उत्सव में भी भला दंड दिया जाता है क्या? हाँ रेवती,
तुम जानती हो, कृष्ण के पूरे वर्ष की उदंडता का दंड मैं उसे होली पर ही देती हूँ। आए दिन वो तरह तरह से मुझे और मेरी सखियों को परेशान करते थे। पता है, कृष्ण और उसकी पूरी मंडली चोरी छिपे हमें रंग लगाने बरसाना में आ जाती थी। तो हम क्या करते थे, रट से उन्हें डरा के भगा देते थे, और जब नहीं मानते थे तो थोड़ी बहुत पिटाई भी हो जाती थी। यदि ये लट तेजी से उन्हें पड़ गई तो उन्हें चोट भी लग सकती है। हाँ, हल्की फुल्की लगती भी थी, थोड़ी तेज भी लगती थी, किंतु हम उसे ठीक कर देते थे, कभी मलहम लगाकर और कभी ठंडाई पिलाकर। होली का आनंद इसी में तो है। किंतु हम राज परिवार की स्त्रियां हैं, हमें ये शोभा नहीं देगा। बलराम जी, कृष्ण और बच्चे बुरा मान जाएंगे। रेवती, होली पर कैसे बुरा लग सकता है? इसमें तो सब एक समान होते हैं, इसलिए तो ये मेरा प्रिय त्योहार है। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। तुम सबने द्वारका में अलग प्रकार से होली खेली है, किंतु एक बार वृंदावन और बरसाना की होली खेल कर तो देखो, पूरे द्वारका को आनंद आ जाएगा। तो चलो, उठाओ लट। अरे, तुम सबको अपने विपक्ष पे तो अभी से दया आने लगी। रेवती, एक बात बताओ, हाँ तुम दाऊ से अत्यंत प्रेम करती हो, किंतु क्या कभी तुम्हें उन पे क्रोध नहीं आता है? उल्मुख और निषाद को दंड देने का मन नहीं करता है तुम्हारा? हाँ, मुझे ना तीनों पर अत्यंत क्रोध आता है कभी कभी। तो फिर उस क्रोध को मन में रखने का क्या लाभ? जिसने क्रोध दिलाया है उसी पे क्रोध निकाल दो, इतना सरल है। हाँ, उन तीनों की ना मैं जमकर पिटाई करूंगी। परंतु कृष्ण, उसका क्या? कृष्ण को तो मैं देख लूंगी, तुम सब बाकियों को संभाल लो। तो चलो सखियों। ये हुई ना बात, देखा कान्हा के साथ आने का। ये किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी महिला मंडल की हिम्मत नहीं हुई हमारे समक्ष आने की। कहीं जाकर छुप गई है। देखो ना, कहीं राधा है और ना ही एक भी राधा की सखी। अरे आएंगी कैसे? सब की सब भयभीत होकर बैठी हैं। वाह कान्हा वाह, मान गए। तुम्हारे इस पराक्रम को देखने के लिए तो मेरे नयन तरस गए थे। आज ये दृश्य देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो बैठा है कि किस प्रकार सारी स्त्रियां तुमसे भयभीत होकर बैठी हैं। वाह! पिताश्री, पीछे देखो। अरे पीछे क्या देखना है? जब कान्हा हमारे साथ है तो ना कोई पीछे से आएगा ना आगे से। अब शीघ्र ही हमारा रथ यहाँ पर आएगा और हम सीधे पहुंच जाएंगे हमारी सीमा पर। पीछे देखो पिताश्री। मैंने अभी तुमसे क्या कहा? जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो केवल आगे देखो, पीछे देखने का कोई लाभ नहीं। जब आगे देखोगे तभी आगे। अरे रेवती जी, आप यहाँ लट के साथ क्या कर रही हैं? दाऊ, आप वृंदावन और बरसाना की लठमार होली तो भूल ही गए हो, इसलिए रेवती भाभी आपको वो लठमार होली स्मरण कराने आई। रेवती जी, आप मुझे इस डंडे से मारेंगी? तशरीफ बचाइए, अब ये कैसी विपदा है? पहले कीचड़ और अब ये क्या हो रहा है? अभी के लिए केवल इतना समझ लो पुत्रों, ये जो आदरणीय महिला मंडल तुम देख रहे हो ना, इनके द्वारा अब तुम्हें अत्यंत पीड़ा सहनी होगी। इनकी लठमार खानी होगी हम सबको। नहीं नहीं पिताश्री, माता श्री राधा वो हमें लट क्यों मारेंगी? वो तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। पुत्र, प्रेम करने वाले को पीटने का अधिकार भी होता है।
और वैसे भी कृष्ण ने भी इस वर्ष मुझे बहुत सताया है।